कुछ तो बात है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, कुछ तो बात है कि तुम छुपा रहे हो, कुछ तो बात है कि वो खुश है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ तो बात है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज समथिंग दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर इज समथिंग दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर इज समथिंग दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ तो बात है कि या कोई बात है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ तो बात है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। देयर इज समथिंग दैट ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। देयर इज समथिंग दैट ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। कुछ तो बात है कि तुम छुपा रहे हो। देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग। देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग। कुछ तो बात है कि वो खुश है। देयर इज समथिंग दैट ही इज़ हैप्पी। पहले हम घंटों बातें किया करते थे, पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे, पहले मैं सुबह देर तक सोया करता था। जुमलों में हम कह रहे हैं पहले, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अर्लियर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। अर्लियर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पहले हम घंटों बातें किया करते थे। अर्लियर वी यूज टू टॉक फॉर लॉन्ग। अर्लियर वी यूज टू टॉक फॉर लॉन्ग। पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे। अर्लियर वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन। अर्लियर वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन। पहले मैं सुबह देर तक सोया करता था। अर्लियर आई यूज टू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग। अर्लियर आई यूज टू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग। खाना है तो खाओ वरना रहने दो, जाना है तो जाओ वरना रहने दो, खेलना है तो खेलो वरना रहने दो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वरना रहने दो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अदरवाइज लीव इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ यू वांट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस देन प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदरवाइज लीव इट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना है तो खाओ वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट अदरवाइज लीव इट। जाना है तो जाओ वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू गो देन गो अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू गो देन गो अदरवाइज लीव इट। खेलना है तो खेलो वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले अदरवाइज लीव इट। क्या पता वो कहाँ है, क्या पता वो आएगा या नहीं, क्या पता हम मिले या न मिले। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या पता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु नोज़। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु नोज़ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हु नोज़ ये वही का वही रहेगा, विच मीन क्या पता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या पता वो कहाँ है। Who knows where he is? Who knows where he is? क्या पता वो आएगा या नहीं। Who knows whether he will come or not? Who knows whether he will come or not? क्या पता हम मिले या न मिले। Who knows whether we meet or not? Who knows whether we meet or not? बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या पता वो सच बोल रहा है या नहीं। क्या पता वो सच बोल रहा है या नहीं। Who knows whether he is speaking truth or not? Who knows whether he is speaking truth or not? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या पता उसकी शादी कब होगी। क्या पता उसकी शादी कब होगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। मैं किसी से कम नहीं था, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है, तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी से कम नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेकंड टू नन।
आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सेकंड टू नन या सेंटेंस प्लस सेकंड टू नन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेकंड टू नन ये वही का वही रहेगा, विच मीन किसी से कम नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं किसी से कम नहीं था। आई वॉज सेकंड टू नन। आई वॉज सेकंड टू नन। आई ये सब्जेक्ट है, वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड टू नन ये फ्रेज है। वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। ही इज प्लेइंग सेकंड टू नन। ही इज प्लेइंग ये सेंटेंस है, सेकंड टू नन ये फ्रेज है। ही वॉज प्लेइंग सेकंड टू नन, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है। योर यंगर ब्रदर इज सेकंड टू नन। मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता। वो एकदम से नहीं बोलेगा। मैं एकदम से ये नहीं करूँगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एकदम से, यानी बिना सोचे समझे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑफ हैंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑफ हैंड। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ऑफ हैंड ये वही का वही रहेगा, विच मीन एकदम से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता। आई कांट से एनीथिंग ऑफ हैंड। आई कांट से एनीथिंग ऑफ हैंड, वो एकदम से नहीं बोलेगा। ही वोंट स्पीक ऑफ हैंड। ही वोंट स्पीक ऑफ हैंड। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मैं एकदम से ये नहीं करूँगा। आई विल नॉट डू दिस ऑफ हैंड। तुमने ऐसा किया ही क्यों? तुमने उससे बात ही क्यों की? तुमने उसे बताया ही क्यों? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। वाई डिड यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने ऐसा किया ही क्यों? वाई डिड यू डू सच? वाई डिड यू डू सच? तुमने उससे बात ही क्यों की? तुमने उससे बात ही क्यों की? वाई डिड यू टॉक टू हिम? वाई डिड यू टॉक टू हिम? तुमने उसे बताया ही क्यों? वाई डिड यू टेल हिम? उससे एक बार बात करके तो देखो। आम का जूस पी कर तो देखो। ये कपड़े पहन कर तो देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। ट्राई टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उससे एक बार बात करके तो देखो। ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। आम का जूस पी कर तो देखो। ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ये कपड़े पहन कर तो देखो। ये कपड़े पहन कर तो देखो। ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ्स। कुछ भी कहो तुम वहां नहीं जाओगे। कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा मैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ भी कहो, यानी कुछ भी कह दो। कुछ भी कहो हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाटएवर यू से। व्हाटएवर यू से मीन कुछ भी कहो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाटएवर यू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी कहो तुम वहां नहीं जाओगे। व्हाटएवर यू से यू विल नॉट गो देयर। व्हाटएवर यू से यू विल नॉट गो देयर। कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। व्हाटएवर यू से ही विल नॉट कम। और क्या बताएं, और क्या करें,
और कहा जाए। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है WH वर्ड्स प्लस एल्स प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। और क्या बताएं, और क्या बताएं, व्हाट एल्स टू टेल, व्हाट एल्स टू टेल, और क्या करें, और क्या करें, व्हाट एल्स टू डू, व्हाट एल्स टू डू, व्हाट ये WH वर्ड है। और कहा जाए, और कहा जाए, वेयर एल्स टू गो, वेयर एल्स टू गो, वेयर ये WH वर्ड है। और कहा जाए, वेयर एल्स टू गो, वेयर एल्स टू गो। कभी तो थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सब्र करना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हैव सम पेशेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस हैव सम पेशेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव सम पेशेंस ये वही के वही रहेगा, विच मीन थोड़ा सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी तो थोड़ा सब्र करो, डू एवर हैव सम पेशेंस, डू एवर हैव सम पेशेंस। थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव सम पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव सम पेशेंस। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, यू शुड हैव सम पेशेंस। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है, उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आदत नहीं है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नॉट यूज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट यूज्ड टू प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, I am not used to taking tea, I am not used to taking tea। हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है, We are not used to playing cricket, We are not used to playing cricket। उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है, He is not used to getting up early, He is not used to getting up early। तुम्हें खत लिखने की आदत नहीं है, You are not used to writing a letter, You are not used to writing a letter। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। जहाँ तक मुझे याद है वो एक अच्छा लड़का था, जहाँ तक मुझे याद है उसने नीली शर्ट पहनी हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं आया था उस दिन। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जहाँ तक मुझे याद है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज फार एज आई रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एज फार एज आई रिमेंबर प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज फार एज आई रिमेंबर ये वही का वही रहेगा, विच मीन जहाँ तक मुझे याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जहाँ तक मुझे याद है वो एक अच्छा लड़का था। एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज अ गुड बॉय, एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज अ गुड बॉय। जहाँ तक मुझे याद है उसने नीली शर्ट पहनी हुई थी। एज फार एज आई रिमेंबर शी वॉज वेयरिंग ब्लू शर्ट, एज आई रिमेंबर शी वॉज वेयरिंग ब्लू। जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं आया था उस दिन। एज फार एज आई रिमेंबर ही डिड नॉट कम दैट डे, एज फार एज आई रिमेंबर ही डिड नॉट कम दैट डे। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी
really helpful for you. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. One more example for better understanding. जहाँ तक मुझे याद है तुमने सिर्फ 2000 रुपये दिए थे. As far as I remember you paid 2000 rupees only. As far as I remember you paid 2000 rupees only. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. जहाँ तक मुझे याद है उसके पास एक बाइक था. जहाँ तक मुझे याद है उसके पास एक बाइक था. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मदन. मैं सही सलामत घर पहुंच गया. वो यहाँ सही सलामत है. वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया. इन जुमलों में हम कह रहे हैं सही सलामत. सही सलामत के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है सेफ एंड साउंड. सही सलामत के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है सेफ एंड साउंड. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. कंप्लीट सेंटेंस प्लस सेफ एंड साउंड. कंप्लीट सेंटेंस प्लस सेफ एंड साउंड. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. मैं सही सलामत घर पहुँच गया. आई अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड. आई अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड. वो यहाँ सही सलामत है. ही इज़ सेफ एंड साउंड हियर. ही इज़ सेफ एंड साउंड हियर. वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया. वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया. He took me there safe and sound. He took me there safe and sound. तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है. वहाँ उसकी टक्कर का कोई नहीं था. यहाँ तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है था. इन जुमलों में हम कह रहे हैं टक्कर का नहीं होना. इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है नो मैच. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव या हैड. हैज़ ये ही शी एट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है. हैव ये आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है. जबकि हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है. इसके बाद नो मैच. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है. You have no match. You have no match. वहाँ उसकी टक्कर का कोई नहीं था. He had no match over there. He had no match over there. यहाँ उसकी टक्कर का कोई नहीं है. He has no match here. He has no match here. मेरी टक्कर का कोई नहीं था. I had no match. मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ. वो उस तरह का उस्ताद नहीं है. वो उस तरह की लड़की नहीं है. उस तरह का या उस तरह की. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट काइंड ऑफ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस नोट प्लस दैट काइंड ऑफ प्लस नाउन. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय. मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ. आई am not that kind of girl. I am not that kind of girl. वो उस तरह का उस्ताद नहीं है. He is not that kind of teacher. He is not that kind of teacher. वो उस तरह का डॉक्टर नहीं है. He is not that kind of doctor. He is not that kind of doctor. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ. मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मनन. अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ. अगर हिम्मत है तो उसे बताओ.
अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हिम्मत है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ यू डेयर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ यू डेयर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ यू डेयर ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर हिम्मत है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ। इफ यू डेयर कम हियर। If you dare come here। अगर हिम्मत है तो उसे बताओ। If you dare tell him। If you dare tell him। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। If you dare come in। If you dare come in। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हिम्मत है तो वहाँ जाओ। अगर हिम्मत है तो वहाँ जाओ। इफ यू डेयर गो देयर। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, सच अ बिग फूल ही इज़। सच अ बिग फूल ही इज़। कितना मेहनती लड़का हो तुम, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो, सच अ बिग शर्कर ही इज़। सच अ बिग शर्कर ही इज़। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितना बड़ा डरपोक हो तुम, कितना बड़ा डरपोक हो तुम, सच अ बिग कावर्ड यू आर। सच अ बिग कावर्ड यू आर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कितना बड़ा शरारती है तुम्हारा भाई। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी जल्दी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ हरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इन अ हरी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की। ही इज़ इन अ हरी टू गो देयर। ही इज़ इन अ हरी टू गो देयर। बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की। यू आर इन अ हरी टू मीट हर। यू आर इन अ हरी टू मीट हर। बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की। यू आर इन अ हरी टू स्लीप। यू आर इन अ हरी टू स्लीप। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी जल्दी है तुम्हें उसे बुलाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उसे बुलाने की। यू आर इन अ हरी टू कॉल हिम। यू आर इन अ हरी टू कॉल हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बड़ी जल्दी है तुम्हें खाना खाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें खाना खाने की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। बस वहाँ जाने की तो बात है, बस मिलने की तो बात है, बस पैसों की तो बात है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस वहाँ जाने की तो बात है, यानी सिर्फ वहाँ जाने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। गोइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है, जिसको जरंड भी कहा जाता है। बस मिलने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। मीटिंग ये भी वर्ब प्लस आईएनजी है, जिसको जरंड कहा जाता है। बस पैसों की, बस
पैसों की तो बात है, यानी सिर्फ पैसों की बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी। मनी नाउन है। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस कुछ देर रुकने की तो बात है, बस कुछ देर रुकने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस इंग्लिश सीखने की तो बात है, बस ये लड़कियों वाले जूते हैं, ये लड़कियों वाली टी शर्ट है। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। लड़कियों वाले, लड़कियों वाली या लड़कियों वाला, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गार्लिक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यह टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गार्लिक प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लड़कियों वाले जूते हैं। दीज आर गर्ली शूज, दीज आर गर्ली शूज। ये लड़कियों वाली टी शर्ट है। इट इज़ अ गर्ली टी शर्ट, इट इज़ अ गर्ली टी शर्ट। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। डोंट शो गर्ली एटीट्यूड, डोंट शो गर्लिंग एटीट्यूड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो सिर्फ लड़कियों वाली कपड़े बेचता है, वो सिर्फ लड़कियों वाली कपड़े बेचता है। ही सेल्स गर्ली क्लोथ्स ओनली, ही सेल्स गार्ली क्लोथ्स ओनली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये लड़कियों वाला पार्क। खामखा तुम परेशान हो रहे हो, खामखा तुम वहाँ जा रहे हो, खामखा तुमने उसे डांट दिया, खामखा तुमने उसे रुला दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं खामखा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अननेसेसरली। अननेसेसरली मीन खामखा यानी बिना ज़रूरत के, गैर ज़रूरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अननेसेसरली। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खामखा तुम परेशान हो रहे हो, यू आर गेटिंग वरी unnecessarily, you are getting worried unnecessarily। खामखा तुम वहाँ जा रहे हो, you are going there unnecessarily। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लिया कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स एज्यूम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स एज्यूम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स एज्यूम दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन चलो मान लिया कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, यानी चलो मान लेते हैं कि तुम मजबूर थे। लेट्स एज्यूम दैट यू वर कंपल्ड, लेट्स एज्यूम दैट यू वर कंपल्ड। यू वर कंपल्ड ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन तुम मजबूर थे। लेट्स एज्यूम दैट मीन चलो मान लिया कि। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, यानी हम मानते हैं कि तुम्हारे पास वक़्त कम है। लेट्स एज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम, लेट्स एज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम। जाकर दूध ले आओ, जाकर बताओ उसे, जाकर आराम कर लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है गो प्लस एंड प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर दूध ले आओ, गो एंड गेट मिल्क,
गो एंड गेट मिल्क, जाकर बताओ उसे, गो एंड टेल हिम, गो एंड टेल हिम, जाकर आराम कर लो, जाकर आराम कर लो, गो एंड टेक रेस्ट, गो एंड टेक रेस्ट। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाकर पूछ लो, जाकर पूछ लो, गो एंड आस्क, गो एंड आस्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाकर देख लो, जाकर देख लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। कहाँ लिखा है कि हम यहाँ फोटो नहीं खींच सकते हैं? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं? कहाँ लिखा है कि यहाँ थूकना मना है? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ पार्क नहीं कर सकते? इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहाँ लिखा है कि, यानी हर सेंटेंस में कहाँ लिखा है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वेयर डज इट से दैट। वेयर डज इट से दैट मीन कहाँ लिखा है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वेयर डज इट से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और वेयर डज इट से दैट मीन कहाँ लिखा है कि, कहाँ लिखा है कि हम यहाँ फोटो नहीं खींच सकते। वेयर डज इट से दैट वी कैंट टेक पिक्चर हियर। Where does it say that we can't take picture here? कहाँ लिखा है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं? Where does it say that we can't stay here? Where does it say that we can't stay here? कहाँ लिखा है कि यहाँ थूकना मना है? Where does it say that spitting is forbidden here? Where does it say that spitting is forbidden here? वो अभी भी सो रहा है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। वो अभी भी खाना पका रही है, हम अभी भी खेल रहे हैं। जुमलों में हम कह रहे हैं अभी भी, यानी हर सेंटेंस में अभी भी कॉमन मुश्तरक सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में स्टिल। स्टिल मीन अभी भी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टिल प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। वो अभी भी सो रहा है। He is still sleeping. He is still sleeping। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। इज ये हेल्पिंग वर्ब है, स्टिल मीन अभी भी, स्लीपिंग ये वर्ब प्लस ing है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टिल रीडिंग। एम ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। स्टिल मीन अभी भी, और रीडिंग ये वर्ब प्लस ing है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। वो अभी भी खाना पका रही है। शी इज स्टिल कुकिंग। शी ये सब्जेक्ट है। इज ये हेल्पिंग वर्ब है। स्टिल मीन अभी भी, और कुकिंग ये वर्ब प्लस ing है। हम अभी भी खेल रहे हैं। वी आर स्टिल प्लेइंग। वी आर स्टिल प्लेइंग। वी सब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है। स्टिल मीन अभी भी, और प्लेइंग ये वर्ब प्लस ing है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम अभी भी सीख रहे हो। तुम अभी भी सीख रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मम्मी। क्या कोई और सड़क है जाने को? क्या कोई और जगह है रुकने को? क्या कोई और बात है सुनने को? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कोई और। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ देयर एनी अदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज़ देयर एनी अदर प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कोई और सड़क है जाने को, यानी क्या कोई दूसरा रास्ता या सड़क है, रोड है जाने को। इज देयर एनी अदर रोड टू गो। इज देयर एनी अदर रोड टू गो। क्या कोई और जगह है रुकने को। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या कोई और
होटल रेस्टोरेंट वगैरह है रुकने को। सो इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे, इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे, क्या कोई और बात है सुनने को। इज देयर एनी अदर टॉक टू लेसन, इज देयर एनी अदर टॉक टू लेसन। बिल्कुल हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कोई और काम है करने को, क्या कोई और काम है करने को। इज देयर एनी अदर वर्क टू डू, इज देयर एनी अदर वर्क टू डू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कोई और घर है रहने को, क्या कोई और घर है रहने को। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। चलो छोड़ो ये बताओ कब चलोगे, चलो छोड़ो ये बताओ तुम रहते कहाँ हो, चलो छोड़ो ये बताओ घर पे सब कैसे हैं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है लेट्स लीव इट प्लस कामा प्लस टेल मी प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो छोड़ो ये बताओ कब चलोगे, लेट्स लीव इट टेल मी व्हेन यू विल गो, लेट्स लीव इट टेल मी व्हेन यू विल गो। चलो छोड़ो ये बताओ तुम रहते कहाँ हो, लेट्स लीव इट टेल मी वेयर यू लिव, लेट्स लीव इट टेल मी वेयर यू लिव। चलो छोड़ो ये बताओ मम्मी कैसी है, चलो छोड़ो ये बताओ मम्मी कैसी है, लेट्स लीव इट टेल मी हाउ मदर इज। हर कोई झूठा नहीं होता, हर कोई ईमानदार नहीं होता, हर कोई मतलबी नहीं होता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर कोई, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरीवन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट प्लस एवरीवन प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर कोई झूठा नहीं होता, नॉट एवरीवन इज लायर, नॉट एवरीवन इज लायर। हर कोई ईमानदार नहीं होता, हर कोई ईमानदार नहीं होता, नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट, नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट। हर कोई मतलबी नहीं होता, नॉट एवरीवन इज सेल्फिश। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए, आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए, तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परहेज करना, बचना या दूर रहना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अब्सटेन फ्रॉम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस अब्सटेन फ्रॉम प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए, आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अच्छा होता अगर तुम ऐसा न करते, अच्छा होता अगर वो यहाँ आता, अच्छा होता अगर तुम कामयाब होते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा होता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट वुड हैव बीन बेटर।
आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट वुड हैव बीन बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेड नोट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा होता अगर तुम ऐसा न करते। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड नॉट डन सो। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड नॉट डन सो। अच्छा होता अगर वो यहाँ आता। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर। अच्छा होता अगर तुम कामयाब होते। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड पास्ड। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड पास्ड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा होता अगर वो मुझसे न मिलता। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट मीट मी। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट मीट मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। अच्छा होता अगर हम मैच जीत जाते। अच्छा होता अगर हम मैच जीत जाते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।